स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है। और अब मैं जो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल ले रहा हूं आज की वीडियो में, डिस्क्रीट सीरीज, इसमें इंडिविजुअल का तो हम कवर कर चुके हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन मोड मीडियन, फिर ले लूंगा कंटिन्यूस सीरीज में मीन मोड मीडियन, यानी लेस देन मोर देन के सारे कंसेप्ट उठाते हुए एक एक वीडियो में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसमें डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। क्वेश्चन में लैंग्वेज का क्वेश्चन है और इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को समझना है आपको। वो कह रहा है इफ एनीथिंग दैट आई राइट इन दीज पेजेस should strike the reader as being touched with pride, then he must take it that something is wrong with my quest and that my glimpses are no more than a mirage. Let 100 like me perished, but let truth prevails. ठीक है ना, लाख पर्दों के पीछे भी लगाओ तो भी सच सामने आ ही जाता है। ठीक है, फ्रॉम द above passages, जो पैसेज आपको दिया हुआ है, above पैसेज, prepare a discrete frequency table and after that find out mean, median and mode. Nothing special. अब इस लैंग्वेज से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, अब आप समझिए। इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ से आपको मीन, मोड और मीडियन कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है आप समझिए। यहां पर जो लेटर हैं, जो वर्ड्स हैं ना, इनके अंदर जो लेटर हैं उनके थ्रू हमें टैली मार्क्स लगाने होंगे। देखिए, मैंने आपको ये पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया था इफ और एंड किया था प्रिविल से, तो यहां पर हम यानी कम से कम कितने लेटर हैं और मैक्सिमम कितने लेटर हैं हम ये देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद लेटर्स ढूंढते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। भाई कम से कम 1 लेटर तो है ही है, कहीं ना कहीं ए लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो उसके लिए कम से कम 1 लेटर तो है। 1 2 3, वैसे मैक्सिमम इसमें 9 लेटर हैं। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा वर्ड है, सबसे बड़ा वर्ड है, उस वर्ड को देख लीजिए कि उस वर्ड में कितने लेटर यूज हो रहे हैं। जैसे देखिए कि समथिंग 2 4 6 7 और एक देखा ना, 2 4 6 8 और 9 लेटर हैं इसमें समथिंग में। तो सबसे ज्यादा 9 है, कम से कम 1 है। मैंने सभी लेटर्स लिख लिए हैं और जैसे जैसे मुझे मिलता जाएगा क्वेश्चन, वैसे वैसे मैं टैली मार्क लगाता रहूंगा। देखिए, इफ में 2 लेटर हैं, आई और इफ 2 लेटर हैं, तो जहां पर भी 2 है वहां पर एक टैली मार्क्स में लगा दूंगा। इसके बाद लिखा हुआ है एनीथिंग। एनीथिंग में मतलब हो गया 3 3 6 और 3 9, इसमें 9 है भाई, इसमें 9 लेटर हैं। 3 1 4 5 6 7 8 है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है बेटा, 8 है इसके, 9 नहीं है। ये कितने हैं, 8 लेटर हैं। एनीथिंग में 8 है। फिर है दैट, THAT, दैट, यानी 4 लेटर हैं, टिक मार्किंग लगाता चला जा रहा हूं। फिर आई, एक टिक मार्क लगा दिया। फिर राइट में है 5 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर लिखा है इन, यानी 2 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर दीज, इसमें 5 लेटर हैं, यानी 5 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर है पेजेस, इसमें 5 हैं, यानी 5 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर है शुड में है हमारे पास, फिर अगेन 6, इसमें 6 में एक टैली मार्क्स लगा दिया। शुड के बाद है स्ट्राइक में भी 6 हैं, 6 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर है दा के अंदर 3 है, तो 3 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। फिर है रीडर, यानी 6 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। एज, यानी 2 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। बींग्स, यानी कि 5 के आगे एक टैली मार्क्स लगा दिया। देखते चले जा रहे हैं आप। इसी तरह से आपको इस पूरे पैराग्राफ में टैली मार्क्स लगाने हैं। तो जब आप टैली मार्क्स लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे लेटर जिसमें केवल एक वर्ड यूज हो रहा है, एक लेटर यूज हो रहा है एक वर्ड में, देखिए पूरे में कहीं जो वर्ड हो रहा है केवल वो आई यूज हो रहा है और कहीं भी सिंगल लेटर यूज नहीं हो रहा। कहीं कोई यूज हो रहा है, केवल आई यूज हो रहा है, तो यानी एक लेटर है। 1 का
एक नहीं, इसमें तो 2 हैं, तो अभी चेक करता हूँ, 2 ही होंगे, एक नहीं होगा। और थोड़ा नीचे तक देखते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, दोबारा देखिए। इफ एनीथिंग दैट आई, तो एक तो लेटर ये हो गया। अब और बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। एक और कहाँ है भाई, हम तो अभी गिन के लगाए थे इसमें, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। 1 के हमारे पास 2 हैं, दो हैं इसके अंदर। ए देखिए, एक वर्ड, एक लेटर का और है इसके अंदर, ये ए है ना, सबसे लास्ट के पैराग्राफ से पहला लाइन, देन ए मिराज। मैं कह रहा हूँ ना, हर एक मैंने टैली मार्क्स बिल्कुल संभाल के लगाए हैं, इसमें टैली मार्क्स जब ही कवर हुए हैं। यानी कि 1 के 2 हैं मेरे पास, ठीक है, 2 के मेरे पास 5 और 5 10 हैं। 3 लेटर वाले जो वर्ड हैं वो है 5 और 1 6। 4 लेटर वाले हैं मेरे पास 11। 5 लेटर वाले हैं मेरे पास 8। 6 लेटर वाले हैं मेरे पास 5। 7 लेटर वाले हैं मेरे पास 3। 8 लेटर वाले वर्ड्स हैं 2। 9 लेटर वाला वर्ड है केवल 1। इस तरीके से हमारी टैली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी सॉल्व हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई। फ्रीक्वेंसी के बाद अब हमें देखना है इसमें मीन, मोड और मीडियन। तो एक तो डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब इस डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालना पसंद करोगे? सबसे पहले हम निकालते हैं मोड। मोड निकालने के 2 मेथड, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग का तब यूज करेंगे जब हमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो। तो यहां सबसे बड़ी वैल्यू है 11 और बिल्कुल जो डेटा है वो एक सही फॉर्म में लिखा हुआ भी है, यानी कि इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू हमारी हो गई Z। इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व हो गया भाई। डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल में तो होता था जो सबसे ज्यादा बार वैल्यू आ रही है, डिस्क्रीट में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसके सामने। कंटिन्यूअस में फार्मूला लगाना पड़ता, वो मैं एक न्यूमेरिकल और लूंगा। इससे पहले मैंने बहुत न्यूमेरिकल्स करा के टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी एक बार रिवीजन के फॉर्म में मैं ले रहा हूं क्वेश्चन को। ये कंप्लीट हो गया मेरा। एंड देन अब हम लेते हैं इसके अंदर मीडियन। मीडियन लेने के लिए आपको लेना होगा CF। भाई इंडिविजुअल में तो क्या होता था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे n+1/2 और फिर जो वैल्यू वो ढूंढ लेते थे। डिस्क्रीट में हमारे पास x होता है, f होता है, हमें उसका CF लेना होता है। हमने इसका CF ले लिया, फिर फार्मूला लगा दिया साइज ऑफ n+1/2, यानी कि टोटल n कितना है हमारे पास 48। n है 48 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 24.5। फिर हम इसे CF में ढूंढते हैं और ये मुझे मिलता है 29 के अंदर, इसके सामने वाला, यानी कि मीडियन भी है 4 और मोड भी है 4। तो मीडियन भी 4, मोड भी 4, सीधा निकल गया। मीन निकालने के 3 मेथड थे, है ना। एक तो था डायरेक्ट मेथड, एक था शॉर्टकट मेथड, एक था स्टेप डेविएशन। अब यहाँ स्टेप डेविएशन का तो कोई डिफरेंस यूज है नहीं, समय 1-1 का डिफरेंस है। डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड? डायरेक्ट मेथड हम जब यूज करते हैं जब कैलकुलेशन छोटी होती है, और शॉर्टकट तब करते हैं जब कैलकुलेशन बड़ी होती है। तो कैलकुलेशन छोटी है तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके x इंटू एफ की मल्टीप्लाई कर दी। इंडिविजुअल में तो सीधा x का टोटल किया डिवाइड बाय n। डिस्क्रीट में x और f की मल्टीप्लाई की x इंटू एफ, और कंटिन्यूस सीरीज में हम मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो x इंटू एफ की मल्टीप्लाई करी, टोटल आ गया 200। 200 डिवाइड बाय 48, यानी मीन निकल गया 4.18। इसमें मैंने शॉर्टकट का यूज नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी था, इसलिए हमने मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का ही यूज किया। तो अब देखिए कि किस तरह से पैराग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक जो पर्पस था वो पैराग्राफ को सॉल्व करना था, और फिर सभी मेथड से हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना भी आ जाना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।